बात संभल के गणेश उत्सव, जहां पिछले साल विवादित मस्जिद को लेकर हुई हिंसा के बाद पहली बार गणपति की धूम मची और पूरे संभल में सनातनी रंग बिखरा हुआ है। लोग खुश हैं, उत्साहित हैं। आज संभल के चंदौसी में चौथ मेला भी निकाला गया और प्रसिद्ध शिव मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई। कैसा है संभल का माहौल, देखिए संभल से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये संभल की बदली बदली तस्वीर है। सनातनी संस्कृति की वापसी की बानगी है। जहां कभी कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला था, वहां अब सनातन ध्वजा लहरा रही है। गली गली में गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है और घर घर में विघ्नहर्ता पधार रहे हैं। चंदौसी के सिद्ध पीठ में भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां भक्तों का उत्साह चरम पर है। आप ये मंदिर देख रहे हैं, सिद्ध पीठ है गणेश मंदिर, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें कि एक से एक जो गणेश भगवान की प्रतिमा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि हर एक शख्स जो है गणपति बप्पा बोलते हुए यहाँ से गणेश भगवान की प्रतिमा को अपने घर पर लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। क्या खासियत है, लोग सबसे पहले यहाँ पर लेकर के आते हैं मंदिर में गणेश जी के। जैसा भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लाल बाग के बाद हमारी चंदौसी में होती, चंदौसी का रथ यात्रा और बॉम्बे की विसर्जन सबसे मान्यता है यहाँ कर, जहाँ पर हमारे गणेश जी यहाँ पर स्थापित हुए हैं। यहाँ पर जब से इन्होंने आज में 65वां साल हम इन बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं। संभल में सालों बाद गणेश उत्सव की ऐसी धूम दिखाई दे रही है और इतने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लिहाजा संभल के सिंघम फुल एक्शन में है और पूरे इलाके की किलेबंदी कर दी गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति और शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी चंदौसी पहुंचकर पूजा अर्चना की। इन्होंने साफ कहा है कि सीएम योगी की बदौलत ही संभल में सनातन की वापसी हो रही है। इससे पहले संभल के प्राचीन शिव मंदिर से साईं भगवान की मूर्ति को हटाकर विसर्जित कर दिया गया और अब उसी जगह पर गणपति को 10 दिनों के लिए स्थापित किया गया है। मंदिर कमेटी के भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। किस बात को लेकर के यहाँ पर विवाद था, जो कि यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई थी, फिर अचानक से क्यों हटाया गया? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इस मंदिर में जो प्राचीन शिवालय है, साईं बाबा की मूर्ति होना हिंदू समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। हालांकि इस मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाने का विरोध भी हुआ था, मगर फिर आपसी सहमति से मामला सुलझ गया। हमारा परिवार पूजा करता था यहाँ पे, पहले मोहल्ले के और लोग भी करते थे, लेकिन अब थोड़ी आस्था हट गई, लोग बाबा ने पूजा करनी बंद कर दी। अब सब मोहल्ले वालों की राय बनी कि सब मूर्ति यहाँ से हटा के गणेश जी के आते हैं यहाँ पे गणेश उत्सव पे हर साल यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी जावे ताकि जगह बन जावे। भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ के लिए इकट्ठी हो जावे जगह यहाँ पे। इस वजह से ज़्यादा मूर्ति हटाने का विचार बना। हम सब मोहल्ले वालों के साथ हैं, मोहल्ले से अलग तो है नहीं हम। हमारा भी राय बनी कि ठीक है हटा ली जावे, कोई परेशानी नहीं। अब पूरा संभल एक सुर में गणपति का नारा लगा रहा है और संभल की फिजाओं में सनातनी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। संभल से जी मीडिया के लिए नीरज गौड़ की रिपोर्ट। यूपी के बहराइच, आजमगढ़ और फर्रुखाबाद से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर ऐसा लगता है कि गणपति के आगमन से मानो कट्टरपंथी चिढ़े हुए हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कहीं पंडाल के लिए बवाल हुआ तो कहीं मंदिर की मूर्ति खंडित कर दी गई, जिसके बाद सवाल उठना तय है कि आखिर यूपी का माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। गणेश चतुर्थी शुरू होते ही यूपी के 3 शहरों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। फर्रुखाबाद में शिव मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी गई, तो आजमगढ़ में गणेश उत्सव के लिए लगाए गए पंडाल और डीजे को लेकर बवाल हो गया। वहीं बहराइच में बप्पा की प्रतिमा लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और बदसलूकी की गई। सबसे पहले बात यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां 2 दशक पुराने शिव मंदिर की मूर्तियों को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। सड़क किनारे पुलिया के पास बने शिव मंदिर में जब सुबह सुबह लोग पहुंचे तो शिवलिंग और नंदी की मूर्ति खंडित मिली, जिससे नाराज लोगों ने गुस्से में सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है।
मौके पर तुरंत पुलिस फोर्स पहुंची और दोषी व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। गांव वालों की सहायता से मूर्तियों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है और दोषी व्यक्ति के पकड़े जाने पर कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल बहराइच में भी कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आरोप है कि जब श्रद्धालुओं का झुंड गणेश प्रतिमा लेकर जा रहा था तो डीजे और पटाखों की आवाज पर इलाके का मुस्लिम समुदाय भड़क गया और बप्पा की मूर्ति ले जा रहे लोगों के साथ बदसलूकी करने लगा, जिससे नाराज गणेश पूजा कमेटी के सदस्य और हिंदू संगठन के लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप है कि मुस्लिमों के दबाव में पुलिस ने भक्तों के साथ बदसलूकी की है। सारे हिंदुओं के दरवाजों पर राडों की कतारें बिछ गई, कोई बहारने वाला नहीं था। एक एक लोग बहार करके अपना दरवाजा साफ किए। लेकिन कल हम जब गणेश भगवान को लाने के लिए लेकर के आए और जब गोला दागने लगे, उसके लिए लाठी निकल करके आई हमारे लिए। आजमगढ़ में गणेश पंडाल को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। यहाँ देवगांव कोतवाली इलाके में 3 साल से गणपति मंडल पंडाल लगाता आ रहा है, मगर कल मुस्लिम पक्ष पंडाल हटाने पर अड़ गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से दर्जनों लोग वहां जुट गए और विवाद बढ़ता गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गणपति जी की मूर्ति वहीं स्थापित कराने के निर्देश दे दिए, तब जाकर मामला शांत हुआ। मगर सवाल ये है कि आखिर हिंदू त्योहार शुरू होते ही बवाल क्यों शुरू हो जाता है? आखिर हर साल गणेश चतुर्थी या नवरात्रि के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिशें क्यों की जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में सनातन विरोधी ताकतों का इलाज योगी फोर्स करने वाली है, तो गुजरात में गुजरात पुलिस ने योगी फोर्स की राह पर चलते हुए 24 घंटे के भीतर गणपति के गुनहगारों को घुटने पर ला दिया। कल जिन उपद्रवियों ने गणपति की मूर्ति पर अंडा फेंका था, जिसको लेकर बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था, हिंदू संगठनों ने कहा था कि तुरंत कार्रवाई कीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए। गुजरात पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उनको पकड़ा और डंडे मार मार कर उनका जुलूस निकाल दिया। अब ये देखिए, ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने गणपति पर अंडे फेंके थे और उसके बाद पुलिस ने कैसे उनका परेड निकाला। देखिए, झुके हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, लंगड़ा कर चल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। और ये देखिए कल की तस्वीर दाहिनी तरफ, जब यहां पर गणपति की मूर्ति को लेकर के भक्त आ रहे थे, उसी वक्त इन कट्टरपंथियों ने वहां पर अंडे फेंके थे। हाथों में रस्सियां बंधी हैं, नजर जमीन पर टिकी है और जुबान पर माफी है। गुजरात के वडोदरा में बीच सड़क पर पुलिस जिन 2 युवकों की परेड निकाल रही है, इनके नाम हैं सुफियान उर्फ गामा सलीम भाई मंसूरी और शहनवाज उर्फ मोहम्मद इरशाद कुरैशी। दोनों भाईजान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लंगड़ाते हुए एक एक कदम बढ़ा रहे हैं और हाथ जोड़कर जनता से रहम की भीख मांग रहे हैं। अब इन दोनों हजरात के इस हालत की वजह भी जान लीजिए। दरअसल सुफियान और शहनवाज नाम के इन दोनों युवकों ने कल गणपति की मूर्ति पर अंडा फेंक दिया था। वडोदरा के निर्मल पार्क मंडल में युवा जब गणपति की मूर्ति लेकर जा रहे थे तो इन दोनों ने इस नीच हरकत को अंजाम दिया, जिसके बाद गणेश भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर बीती रात जबरदस्त हंगामा हुआ। मगर गुजरात पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों जिहादियों को धर दबोचा और फिर बीच सड़क पर इनकी परेड निकाली। वडोदरा में गणेश उत्सव के दौरान शांति भंग करने वाले 2 शख्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ौदा पुलिस ने ये जो 2 शख्स है जिन्होंने गणेश जी की मूर्ति पर इंडे फेंके थे और इंडे फेंकने के बाद बड़ौदा की शांति में भंग करने की कोशिश ये जो 2 शख्स ने की थी, जिनको अभी घुटनों के बल बिठाकर पुलिस माफी मंगवा रही है। उनके हाथ देख सकते हैं किस तरह से रस्सी से बांधे गए। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने से पहले पूरे इलाके का सीसीटीवी फुटेज निकाला, फिर 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की, तब जाकर सुफियान और शहनवाज शिकंजे में आ सके। जिन अक्यूज को अरेस्ट किया गया है उनकी पूछताछ की गई। आज उन्होंने जो भी बताया अपने स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट के ऊपर क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, उसका पंचनामा किया गया और फर्दर उनका इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरवे है। दरअसल वडोदरा के जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया वो बेहद संवेदनशील इलाका है और जिस तरह गणपति का अपमान किया गया उससे हिंदू संगठन काफी भड़के हुए हैं। वहीं इलाके की मुस्लिम आबादी भी इस हरकत से काफी नाराज है। हालांकि गुजरात पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गणपति के गुनहगारों को सड़क पर उतार कर साफ कर दिया है कि सनातनी आस्था से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं।
जी मीडिया के लिए वडोदरा से रवि अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से, जहां गणेश प्रतिमा बनाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद गहरा गया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि कट्टरपंथी साजिश से बचाने के लिए यह जरूरी है कि मुस्लिम ना तो गणेश मूर्ति बनाएं और ना ही उसे बेचें। इसके लिए हिंदू संगठन मूर्ति बनाई जा रही जगहों पर जाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिस पर तेज हुई सियासी बयानबाजी के बीच मुस्लिम पक्ष ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। देखिए रिपोर्ट। कोई भी काम करने नहीं देंगे। हिंदू धर्म का कोई भी काम होगा, कोई मुसलमान हिंदू धर्म के किसी भी चीज में हाथ नहीं अड़ाएगा। बना सकता है और बेच सकता है, जो धंधा है। धंधा किसी का पता नहीं है, धंधा का किसी का पता नहीं है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार जहां पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमा बनाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद का नया चैप्टर खुल गया है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता उस जगह पर जाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं जहां गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है। कारीगरों का नाम और उनकी पहचान पूछी जा रही है ताकि ये पता चल सके कि मूर्ति बनाने वाले कारीगर कहीं मुस्लिम तो नहीं। हिंदू हो ना? कोई मुसलमान तो अपने कारखाने में, आपके कारखाने में काम नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? ए कारीगर इधर आओ। हिंदू संगठन देख लिए, मूर्तिकारों क्या है? राकेश। क्या, कहाँ से आए हो तुम? कलकत्ता से। बांग्लादेशी हो? नहीं, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल से आए हो? कृष्णा नगर से। हिंदू हो? हाँ, हिंदू। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। संस्कृति बचाओ मंच ने साफ कर दिया कि जिनकी सनातन में आस्था नहीं है उन्हें ना तो मूर्ति बनाने देंगे और ना ही बेचने देंगे। किस बात का चेकिंग अभियान चल रहा है भाई? देखिए, हमारा त्योहार है, हमारे त्योहार पे हम हमेशा बोलते हैं उन लोगों से जो शरीयत की बात करते हैं, तो हम लोग हम चेक ये कर रहे हैं कि जो मूर्तियां दे रहे हैं वो किस धर्म के हैं। हम धर्म ही देखने आए हैं, क्योंकि आप धर्म के नाम आपको तिलक लगाने पे शरीयत याद आ जाता है। तिलक लगाने पर, लेकिन जब जीवन व्यापन करने का काम आता है तो आपको हिंदू त्योहार ही दिख रहे हैं। हिंदू संगठन ने दावा किया कि सनातन को कट्टरपंथी साजिश से बचाने के लिए यह अभियान जरूरी है, क्योंकि अगर मूर्ति बनाते समय ही उसे थूक जिहाद की साजिश का शिकार बनाया गया तो मूर्ति पहले ही अपवित्र हो जाएगी। थूक जिहाद, मूत जिहाद, सारे जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, सारे जिहाद तुम ही करोगे तो हमको तो चिंता करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ गणेश जी को 10 दिन पूजा जाता है, प्रतिष्ठित होगी प्रतिमा। ये तो मूर्तियां हो गई। मंत्रोच्चारण से प्रतिष्ठित होगी मूर्तियां। ये काम कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें इनने ये थूक दिया और थूक के इस पे कलर कर दिया तो हमारे देवता तो पहले ही अपवित्र हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम नाम क्या, हम तो हर चीज पूछेंगे, एक एक चीज की हम बेचेगा तो क्या कर लोगे? वो खुद परिणाम भुगतेगा और हम बहुत खतरनाक परिणाम करने वाले। सनातन की रक्षा करने के लिए शुरू किए गए हिंदू संगठन के इस अभियान को सियासत का भी साथ मिल गया। जिसके मन में पाप करना है, जिसके मन में हिंदू देवी देवताओं के प्रति आस्था और भरोसा नहीं है, ऐसे श्रीमानों से हमारा कहना है कि जब तुम मूर्ति पूज नहीं सकते, मूर्ति के सामने सजदा नहीं कर सकते, नमन नहीं कर सकते, तो बनाओ भी मत। मुस्लिमों की मूर्ति बनाने पर बवाल हुआ तो भाईजान भी नाराज हो गए और इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दे दिया। ये फिरका परस्ती क्या होती है? फिरका परस्ती मतलब ये है कि आप अपने स्तर से अपने काम करिए ना। अगर कोई अपराध कर रहा है तो आप कानून के पास जाइए ना, अपराधियों को सजा दिलाइए ना, लेकिन आपस में लड़ाने का क्या मतलब है? ये गलत है। वो भी छाप रहा, प्रिंट में छाप रहा है, कुरान शरीफ छाप रहा है, किताबें छाप रहा है। हमसे मना करते हमारी किताब मत छापो। आप क्यों नहीं छापो? नहीं करते मना, उनका काम है, वो कर रहे हैं। ऐसे मुसलमानों का काम है, वो कर रहे हैं। ये गंगा जमुना तहजीब वाला शहर है, मूर्ति भी बनाते हैं और बनाते आ रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं कि भाईचारा बर्बाद मत करिए। ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज कार्रवाई से होना चाहिए। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां हटा इलाके में लव जिहाद के मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। सड़क पर ऐसा संग्राम हुआ कि उसे संभालना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। वही मामला जब थाने तक पहुंचा तो वहां भी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। लव जिहाद पर बवाल की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। पत्थरबाजी, हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें एमपी के दमोह से सामने आई हैं, जहां लव जिहाद के मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हो गए। दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, सड़क पर पत्थरबाजी हुई,
और मामला जब कानून की चौखट पर पहुंचा तो थाने में भी बड़ी तादाद में जुटे मुस्लिमों ने जमकर हंगामा किया। ये पूरा विवाद दमोह के हटा इलाके का है, जहां कुछ दिन पहले सौरभ बनकर सरबर नाम के मुस्लिम लड़के ने लव जिहाद की साजिश रची। एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन उसे अपने साथ ले गया। 2 दिन बाद पुलिस ने लड़की को छुड़ाया और सरबर को जेल भेजा। इस बीच एक हिंदू नेता ने लव जिहाद पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली, जिस पर शब्बीर खान नाम के शख्स ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद और गहरा गया। परिषद के कार्यकर्ता एवं सकल हिंदू समाज थाने में शांतिपूर्वक हमारे हिंदू भाई के साथ जो गलत किया गया उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, लेकिन मुस्लिमों के द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। थाने में आकर उत्पात मचाया गया, चौराहे पर पथराव किया गया, जिसका हम सबका हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद विरोध करते हैं एवं कानून प्रक्रिया चाहते हैं। पोस्ट डाली थी राणा जी की, एक हमारे हिंदू भाई ने, तो उस पर मुस्लिम समाज के द्वारा कोई कमेंट किया गया था और उस पर से विवाद उत्पन्न हुआ था। उसकी शिकायत लेकर हम लोग हटा थाने आए थे। उस समय हटा थाने में रिपोर्ट लिखवा ही रहे थे, तभी 100-150 की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग थाने में ही आ गए, विवाद की स्थिति बनाने लगे। पोस्ट डिलीट नहीं की और शाम के टाइम इनके पास आकर के इनको गलत गालियाँ, भद्दी माँ बहन की गालियाँ दी और ये कहा कि मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूँगा और जान से मारने की धमकी दी साथ में, जिस पर से हम लोग यहाँ पर पुलिस थाने आए FIR कराने के लिए, जिससे यहाँ पर मुस्लिम समाज के बहुत करीब 100-150 लोग इकट्ठा हो गए और आकर के यहाँ पर विवाद करने लगे। और अब बात बिहार में मंत्रियों पर हो रहे हमलों की। पिछले 2 दिनों में बिहार में 2 मंत्रियों पर हमले हुए। पहली तस्वीर सोमवार शाम की है, जब पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला हुआ। इस दौरान उनकी सुरक्षा में मौजूद लोग भी भीड़ के निशाने पर आ गए, जिसके बाद उनका काफिला वहां से तेजी से निकलता दिखा। और दूसरी तस्वीर आज के दिन की है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर नालंदा में गुस्साए भीड़ ने हमला कर दिया। श्रवण कुमार वहां पर 2 दिन पहले सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत पर संवेदना प्रकट करने के लिए गए। होते रहता है, ये सब हम लोग झेलते रहते हैं। ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावना है, तरह तरह की बातें हैं। जिसको हमारी बात पसंद आता है जय जयकार करता है, जिसको पसंद नहीं आता है झंडा खिलाफ में उड़ाता है। बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसमें महागठबंधन के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी भी भाई राहुल के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करती दिखी। प्रियंका की एंट्री तीज के मौके पर हुई, ताकि महिलाओं से संवाद कर उन्हें अपने पक्ष में किया जा सके। वहीं अखिलेश यादव भी महागठबंधन के लिए वहां चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की जातीय और सामाजिक समीकरण की रणनीति क्या है, इस दिशा में भी पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। और ये वोटर अधिकार यात्रा जो निकली है 17 तारीख से, ये 1 सितंबर को खत्म होगी पटना में जाकर, और इसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और आज एक तस्वीर जो सामने आई, उसमें बुलेट में राहुल गांधी और उनके पीछे बुलेट में बैठी थी प्रियंका गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट अधिकार यात्रा के जरिए वोट जुटाने की जुगत में लगे तेजस्वी और राहुल को अब प्रियंका गांधी का भी साथ मिल गया है। बुलेट की इस राइड में प्रियंका भाई राहुल के साथ पिछली सीट पर बैठकर महिला वोट बैंक को साधने के लिए बिहार पहुंची, जहां वो तीज के मौके पर महिलाओं से संवाद कर उन्हें जोड़ने की कोशिश में जुटी दिखी। बिहार चुनाव में महागठबंधन की कोशिश है कि जातीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से वोट बैंक को साधा जाए, और इसके लिए महिला और युवा वोटर सबको ध्यान में रखते हुए गठबंधन हर उस नेता को बिहार के चुनाव प्रचार में उतार रहा है, जिससे उस समाज के वोट को अपने पक्ष में किया जा सके। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, जिससे यादव मुस्लिम समीकरण के जरिए वोट जुटाया जा सके। वोट अधिकार यात्रा में जनता का सुनामी जिस तरह आया है, जन सैलाब उमड़ा है, इसको लेकर के सारे इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता आ रहे हैं
इसे कोई रणनीति या वोट को लेकर के उस नज़रिए से प्रियंका गांधी आई हैं तीज के दिन, ये नहीं देखा जाना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा एक व्यापक उद्देश्य को लेकर चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग की जो भी गतिविधियां चल रही हैं, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम, उनकी संख्या लाखों में कहा जा रहा है। खुद चुनाव आयोग ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद अभी तक वो प्रकाशित सार्वजनिक तौर पे नहीं किया गया है कि किन के नाम आपने काटे और क्यों काटे। जम्मू कश्मीर में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा राहत में सेना की भी मदद दी जा रही है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर पर आसमान से ऐसा कहर बरपा जिससे हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात बन गए। जिधर नजर घुमाओ उधर सिर्फ तबाही तबाही नजर आ रही है। खासकर जम्मू में कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि लोग दहशत में हैं। जम्मू शहर भी डूबा डूबा नजर आ रहा है। इन 3 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू में हालात कैसे हैं। 24 घंटे से मूसलाधार बारिश से कई पुल पानी में बह गए हैं तो कहीं घर सैलाब में समा गए। माता के दरबार कटरा में सबसे ज्यादा तबाही मची है, मगर वहां के हालात से पहले जम्मू के बेली चरणा की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर तवी नदी ने जबरदस्त कहर बरपाया है। बेली चरणा में नदी किनारे बने घर और दुकानों में जल समाधि ले ली है। कुछ ही सेकंड में देखते देखते कई दुकान सैलाब में समा गई। जम्मू में तवी नदी के उफान ने तबाही कैसे मचाई है, तस्वीरें उसकी गवाही है। कल तवी नदी के कहर से एक पुल भी धंस गया। जिस वक्त ये पुल धंसा इस पर कई गाड़ियां मौजूद थीं, जिससे कई गाड़ियां फंस गईं और वहां हाहाकार मच गया। जहां एक तरफ नदियां तबाही मचा रही हैं तो वहीं वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से भयंकर तबाही मची है। करीब 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। अर्धकुमारी के पास हुए लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया। देखते देखते पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गए, जिससे श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। वो तो एक बड़े बड़े पत्थर आएगा, बड़ा बड़ा तो पूरे फेंकता गया एक तरफ से। करीब बहुत आदमी भी थे और हम लोग वहाँ से फिर उन्होंने फिर बाईपास निकाला तो बच गए हैं। हाँ, मौके पे थे हम तो बच के चले आए, मगर बहुत लोग ये भैया गिर गए। मैंने खींच के निकाला इनको। वहाँ से निकालने के बाद फिर दोबारा फिर हम लोग रुके कि हम लोग पार हो जाए कोई कोशिश, लेकिन हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर जैसे ही बढ़े कि पार हो फिर गिरा है। तो कितने लोग थे उसमें दबे हुए? कितनों कम तो 25 से ऊपर ही रहे होंगे। इस तबाही के बाद फिलहाल अगले आदेश तक वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आदि कुंवारी में एक बड़ी लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पर हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर 30 श्रद्धालुओं की जो जान है वो चली गई है। और अभी भी जानकारी के मुताबिक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। उसी बीच भारतीय सेना की भी अतिरिक्त टुकड़ी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक 10 से जो 15 लोग हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज नारायणा हॉस्पिटल में यहाँ पर लगातार चल रहा है। और उसी बीच अगर बात कर दें तो कल से ही जब बारिश शुरू हुई उसके बाद से लेकर यात्रा जो है वो अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। वहीं जम्मू शहर में 24 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घरों में भी पानी घुस गया है, जबकि जम्मू रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गई। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से यहाँ पर बाधित हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े बोल्डर्स और यहाँ पर जो मलबा है वो यहाँ पर नीचे इस पूरे हाईवे पर यहाँ पर उसको कवर कर चुका है। और अब बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगाकर इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर तेजी से जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बाढ़ और बारिश ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें खौफनाक हैं। 3 दिन से हो रही भयंकर बारिश की वजह से नीलगंगा नदी इतने तेवर में है कि पूरा भद्रवाह इलाका दहल रहा है। यहाँ के प्राचीन और ऐतिहासिक गुप्त गंगा मंदिर के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है।
अंतिम गुप्तगंगा मंदिर के करीब नील गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए खौफनाक रूप इख्तियार कर चुकी है। वहीं भद्रवा कस्बे के मजीद 4 नालों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके पेश नज़र इंतजामिया ने वार्निंग जारी करते हुए आवाम को सख्ती से हिदायत दी है कि दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में भी हालात बेहद खराब हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जा रहा है, मगर जम्मू की पहाड़ियों पर जिस तरह बादल बरस रहे हैं उससे फिलहाल मुसीबत टलती नहीं दिख रही है। जम्मू से रजत वोरा और कामरान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का क्रोध जारी है। यहाँ ब्यास ने मनाली से लेकर कुल्लू तक भीषण तबाही मचाई हुई है। कहीं मंदिर डूबे हुए हैं तो कहीं हाईवे ही धंस गया। उधर पंजाब के हालात भी ठीक नहीं है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ों पर इस वक्त जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो क्या होता है। घर पानी में समा रहे हैं, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, नदियों में उफान है, लोग बेबस हैं और गाड़ियां तिनकों की तरह बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से बेहाल है। जहां पहले बादल फटे और अब ब्यास नदी बड़ी तबाही मचा रही है। कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी के किनारे बने 16 से ज्यादा बिल्डिंग्स बह चुकी हैं। 6 ब्रिज टूट चुके हैं। कुछ ऐसी ही ये दुकानें भी थीं जो ओल्ड मनाली में नदी किनारे बनी थी और ये भी पानी में समा गई। ब्यास नदी के कहर की ये एक और तस्वीर देखिए। उफनती ब्यास किनारे पर बनी सड़क को लगातार काट रही है। सड़क के किनारे खड़ी पिकअप वैन देखते ही देखते सीधे ब्यास नदी में जा समाई। देखिए कैसे सड़क नीचे से खोखली हो गई है और मिनी ट्रक वहीं पर खड़ा हो गया है, लेकिन चंद सेकंड में ही लहरों के टकराने से सड़क का पूरा हिस्सा कट जाता है और सड़क के ऊपर खड़ा ये मिनी ट्रक नदी में समा जाता है। उधर मंडी में भी ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी घरों तक पहुंच गया है। ब्यास नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक पंचवक्त महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूब गया है। आसमानी आफत से पंजाब में भी हाहाकार मचा है। ये हैरान और चौंकाने वाली तस्वीर पंजाब के माधोपुर की है, जहां पर सेना के जवान देवदूत बनकर आए। दरअसल यहां पर बाढ़ की वजह से एक बिल्डिंग में सीआरपीएफ के 22 जवानों के साथ 3 लोग फंस गए थे। जिस बिल्डिंग में लोग फंसे थे वो जर्जर हालात में थी, जिसके बाद सेना बुलानी पड़ी। सेना ने हेलीकॉप्टर से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन रेस्क्यू के बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा तो पूरी बिल्डिंग ही जमींदोज हो गई। पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। दुबरी में नवोदय स्कूल में भी पानी भर गया। 2 से 3 फीट तक पानी भरने की वजह से शिक्षक समेत कई बच्चे फंस गए। अगस्त महीना खत्म होने को है, लेकिन जल प्रहार खत्म नहीं हो रहा। लगातार जिस तरह से एक के बाद एक आपदा आ रही है, हमारे लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आसमानी आफत सिर्फ हिमाचल जम्मू में ही नहीं बरस रही है, मैदान भी बाढ़ बारिश से बेहाल। यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई हुई है। शहर शहर सैलाब में डूबे हुए। देखिए रिपोर्ट। जल प्रहार, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। शहर शहर सैलाब, आफत में जान। जल प्रहार सिर्फ पहाड़ों पर नहीं हो रहा, बल्कि आधे हिंदुस्तान में सैलाब से त्राहिमाम मची है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह तस्वीर एक ही है, वो है तबाही। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर की है। यहाँ पर आफत बनकर बरसी बारिश ने भारी तबाही मचाई। हालात खराब होने के बाद सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ा। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाला। उधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ एक कार तेज बहाव में बह गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ों पर लगातार बारिश से यूपी में नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया।
मंदिर और घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब चुके हैं। जी न्यूज़।